चैनल नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप जितनी बार अपनी बायो रिवाइज कर लेंगे आपका स्कोर उतना अच्छा हो जाएगा। सो बायो की बुक आपको पलटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के कुछ डेज़ में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th की बायो का रैपिड रिविजन। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ डाइवर्सिटी। सबसे पहली जो यूनिट है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग में दैट इज़ कि अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते थे। फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ के। देन लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ये अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड सरफेस में ग्रो करते हैं, वहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड से ग्रो करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये भी नहीं है। देन मूविंग ऑन टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। अगर आप मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स को बाहर लैब में दिखा रहे हैं तो वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग रिएक्शन है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म ये आपका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होना कंफर्म हो गया। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को भी इस डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्यों बोला गया? बिकॉज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो भी मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। बिना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। देन कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे कि सभी ऑर्गेनिजम्स वो अवेयर होते हैं, बट ह्यूमन बींग्स सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके पास होती है। देन डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन 1.7 to 1.8 मिलियन, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। देन नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, और प्लांट्स को नेम करने के लिए कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है, और वहीं एनिमल्स को नेम करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक बायोलॉजिकल नेम में या फिर उसके नेमिंग प्रोसेस को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें दो नाम होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंगीफेरा इंडिया, इसमें दिस इज जेनेरिक नेम एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। लैटिन में लिखते हैं और रिटन इन इटैलिक्स, हमेशा लैटिन में होता है, लैटिन इज द लैंग्वेज। देन फर्स्ट वर्ड वो जीनस शो करता है और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट शो करता है। दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में अगर हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन होते हैं, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होते हैं। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब जीनस, और स्पीशीज़ का नाम स्मॉल लेटर के साथ होता है। ओके, अगर हम ऑथर का नाम दे रहे हैं तो एंड में एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। देन क्लासिफिकेशन, जिसमें किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता है प्रॉपर कैटेगरीज में। देन टैक्सोनॉमी, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमिक्स। ओके, द वर्ड सिस्टमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है कि सारा प्रॉपर रिलेशनशिप शो करना। लीनियस की बुक का नाम था सिस्टमा नेचरा। देन उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सभी कैटेगरीज एक साथ मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं, और हर कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सॉन रैंक बोला गया है। देन ओके, व्हाट इज स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ये स्पीशीज हैं, जिसमें एग्जाम्पल है आपका मैंजीफेरा इंडिका, इसमें इंडिका स्पीशीज़ है। ट्यूबरोसम इज स्पीशीज़, पैंथेरा लियो में लियो इज स्पीशीज़। ओके, सो आपका मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये जेनेरा हैं जो कि
हायर लेवल है। फाइन जीनस, जीनस शो करते हैं। सभी रिलेटेड स्पीशीज़ एक साथ मिल करके एक जीनस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सभी जीनस पैंथेरा में आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फेलिस जीनस का। देन फैमिली, सारी जीना जो रिलेटेड जेनरा है वो मिल करके फैमिली बना लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल पेटूनिया, धतूरा, ओके। और जो पैंथेरा है जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आता है, वो अलोंग विथ फेलिस, ये दोनों मिल करके फैमिली फेलिडे बनाते हैं, राइट। फेलिडे की तरह कैनिडे इज ऑल्सो अ फैमिली। देन सिमिलर फैमिलीज मिल करके ऑर्डर बनाते हैं। एग्जाम्पल कॉन्वल्वलेसी, सोलेनेसी। देन कार्निवोरा में आपकी फैमिलीज आ गई फेलिडे और कैनिडे। रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर के आपका क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल प्रिमाटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन है, एंड मेमेलिया जिसमें कार्निवोरा, मेमेलिया और कार्निवोरा ये दोनों एक साथ प्रिमाटा में इंक्लूडेड हैं। देन फाइलम, सारे क्लासेस मिल करके एक जैसे क्लासेस मिल के आपका फाइलम बनाते हैं, राइट। देन उसके बाद किंगडम, और सारे ये अलग अलग मिल करके फाइलम्स किंगडम बनाते हैं, राइट। सो स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, एंड फाइलम मिल करके बनाते हैं किंगडम। देन दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके। कमिंग टू टैक्सोनॉमिकल एड्स, जहाँ पर स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहला है हर्बेरियम, ये स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का, जिनको ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, ठीक। ये शीट्स अरेंज्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें डिस्क्रिप्शन होता है शीट्स में किसका स्टोर, और labeling, providing information about date, place of collection, English local botanical name, family और collector name। हर्बेरिया क्विक रेफरल सिस्टम हो जाता है। देन बॉटनिकल गार्डन्स, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जहाँ पे लिविंग प्लांट्स रखे होते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, एंड NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। कमिंग टू म्यूजियम, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स और कॉलेज में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं, मतलब जिंदा नहीं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व कैसे करेंगे? कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। देन ड्राई स्पेसिमेंट्स भी कलेक्ट करके कभी प्लांट्स के, एनिमल्स के रखे जा सकते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट करते, किल करते एंड पिनिंग कर देते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। देन मूविंग टू zoological पार्क्स। zoological पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। क्यों रखते हैं? ताकि हम उनकी फूडिंग हैबिट्स और बिहेवियर पढ़ सकें, राइट। देन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। कीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, ठीक है, और ये पेयर्स में होते हैं जिनको कपलेट बोलते हैं। चॉइस आपको बनानी पड़ती है टू ऑपोजिट ऑप्शंस के बीच में। देन ईच स्टेटमेंट इन की को हम लीड बोलते हैं, एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। उसके बाद फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं ये। फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ये होता है। एंड मैनुअल्स, ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। एरिया इज इम्पॉर्टेंट, ये मैनुअल्स एरिया के लिए यूज़ होते हैं। मोनोग्राफ्स इंफॉर्मेशन एक टैक्सॉन का शो करते हैं। सो हियर वी एंड विद आवर वेरी